वाराणसी से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक है। बैठक में 16 जिलों के सांसद शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक के नेतृत्व करते नजर आएंगे, जिसमें 16 जिलों के सांसद शामिल होंगे। तो एमएलए, एमएलसी और मेयर भी बैठक में रहेंगे मौजूद। तो पंचायत चुनाव 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर प्रदेश के लिए माने जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई कोर कसर जो है तमाम राजनीतिक दल नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम अन्य दल हो, वो लगातार उनके बीच जो है बैठकों का दौर चल रहा है। और उस लिहाज से बीजेपी की बैठक भी कई मायनों में काफी अहम है, जिसमें 16 जिलों के सांसद मौजूद रहेंगे। तो वहीं एमएलए, एमएलसी और मेयर भी मौजूद रहेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, पंचायत चुनावों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी कि पार्टी संगठन का किस तरह से और विस्तार किया जाना है, कैसे जनता को यहाँ पर लुभाना है, और जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, कितनी योजनाओं पर अमली जामा पहनाया गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर चर्चा का विषय रहेंगे। संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विपिन, आज बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, कितने बजे बैठक है और कहां बैठक का आयोजन और मुख्य उद्देश्य बैठक का? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कई उनके प्रदेश सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद थे। बात करें एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पे हरहुआ में स्थित एक बैठक का आयोजन इनका किया गया। उसका रीजन ये है कि पंचायत चुनाव करीब है और उसके बाद 2022 की तैयारी। क्योंकि काशी प्रांत में ये बैठक करने के पीछे मकसद सबसे बड़ा ये है कि जब आपको लखनऊ का रास्ता तय करना है तो आपको पूर्वांचल जीतना होगा, और पूर्वांचल में इनके 72 सीटें विधानसभा की आती हैं और साथ ही साथ लोकसभा की 16 सीटें आती है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि अगर आपको लखनऊ में राज करना है तो वो रास्ता पूर्वांचल से होकर आता है, और अगर केंद्र में राज करना है और दिल्ली पहुंचना है तो उसके लिए लखनऊ जीतना सबसे जरूरी होगा। इसी के मद्देनजर पंचायत चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक आहूत की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बैठक है और कई मायनों में काफी अहम है। जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव है 2022 में और उससे पहले पंचायत चुनाव है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल जो है वो विधानसभा के लिए माने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जुगत में जुटे हुए हैं कि किस तरह से वोटर्स को लुभाना है। लेकिन अगर आज की ये बैठक की बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर नेतृत्व जो है वो जेपी नड्डा करते नजर आएंगे। इसके अलावा और कौन मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। हरहुआ स्थित गोकुल धाम एक लॉन है, उस लॉन के अंदर, और चूंकि अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मौजूद है, उनके साथ मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय और क्या नाम है प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल हैं, कई विधायक हैं, वाराणसी की मेयर है और काशी प्रांत से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी वहां पे मौजूद हैं। और इस बैठक में सबसे प्रारूप तैयार होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव जीतना है, और साथ ही साथ आने एक साल के का भी कम समय बचा है तो उसके लिए विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है। और कहीं ना कहीं इसका आपने 2 दिन के अंदर में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसी है, अखिलेश यादव कल वाराणसी में थे, पिछले 3 दिन से अखिलेश यादव लगातार पूर्वांचल दौरे पे थे, जौनपुर, मिर्जापुर में उन्होंने बैठक की, प्रियंका गांधी कल वाराणसी पहुंची, रविदास मंदिर में उन्होंने माथा टेका। तो तमाम राजनीतिक दल विपिन इस वक्त वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उस लिहाज से बीजेपी की बैठक भी कई मायनों में काफी अहम है। लेकिन अगर बात करें 2022 विधानसभा की और पंचायत चुनावों को लेकर, तो ये बैठक काफी अहम है। इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं जो चर्चा का विषय हो सकते हैं इस बैठक में? जी देखिए, पूर्वांचल चूंकि यूपी में किसान आंदोलन उतना तेजी से नहीं हो पाया है, अपने कार्यकर्ताओं से और अपने पदाधिकारियों को ये निर्देशित करेंगे कि गांव और तमाम कस्बों में जाकर आप अपनी पार्टियों की जो भी चीजें हैं उसको पब्लिक के सामने रखें और जनता को सच बताएं, जो विकास के कार्य किए गए उनकी जानकारी दे, ताकि जनता ये जान सके कि हमारा जो विजन है वो विकास का विजन है। तो ये तमाम जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे प्रदेश की हो, इन सारी योजनाओं के बारे में जनता को पता चलना चाहिए। और इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बैठक को बुलाया। जी, और बिल्कुल इस बैठक को इसलिए भी बड़ी कहा जाएगा क्योंकि इस बैठक में 16 जिलों के सांसद जो है वो भी शामिल हो रहे हैं।
जी देखिए, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि देश के अंदर में यूपी बहुत बड़ा जिला आता है और काशी प्रांत की स्थापना बीजेपी ने एक रणनीति के तहत की थी कि इसके अंदर 16 लोकसभा की सीटें आती हैं और करीब 72 विधानसभा की सीटें आती है। तो चूंकि जब लखनऊ पहुंचना है और 2022 में चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव जीतना है, तो उसके लिए पूर्वांचल से वो रास्ता गुजरेगा और पूर्वांचल में पूर्वांचल हाल पर में कहीं जीत ना कहीं दर्ज करनी अपनी होगी। पैर जमाने की कोशिश यहाँ पर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।